नमस्कार एंड वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेज। मैं हूं आरबी राज और आज मैं आपको बिहार 7th फेज की जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। बता दूं कि दोस्तों आज बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किया था उसमें उन्होंने काफ़ी विस्तार से और बड़े बेबाक तरीके से पूरी जानकारी दी है। तो इसमें उन्होंने क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है जिसको लेके आपके मन में शंकाएँ थी। तो आइए आज हम इस पूरे जानकारी को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो देखते हैं, ये जो पीपीटी है वो आपको मेरे द्वारा यानी आरबी राज के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। चलिए आगे हम देखते हैं कि बीपीएससी चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीपीएससी कार्यालय में 25 मई दिन सोमवार को चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन सर ने बताया कि सरकार ने बीपीएससी को अध्यापक नियुक्ति का अनुशंसा भेजने का एक नया टास्क दिया हुआ है। इसी के साथ उन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में भी काफ़ी कुछ विस्तार से बताया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलेबस को लेके बात करते हुए चेयरमैन सर ने बताया कि सिलेबस जो है वो आधिकारिक रूप से वेबसाइट पे जारी किया जा चुका है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि डिटेल्स में दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये डिटेल्स में वो जो सिलेबस है उसे उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। उनका कहना ये है कि आप जिस भी जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पद के संबंधित जो बिहार सरकार की उस क्लास की पुस्तकें आती हैं उनको आप पढ़ें और उसी के अनुसार परीक्षा जो है वो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने अंग्रेजी को लेके जो विवाद है उस पर भी काफ़ी बेबाक तरीके से अपनी राय रखी और बताया कि सिलेबस में भाषा के रूप में अंग्रेजी हिंदी के अलावा बांग्ला और उर्दू को भी रखा गया है और ये जो भाषा का पेपर होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इसमें सिर्फ पास करना होगा, ये आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा। और आपको पहले से भी पता है कि इसमें 30% अंक लाने हैं। इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 25 प्रश्न जो है अंग्रेजी के होंगे और 75 प्रश्न हिंदी अथवा बांग्ला अथवा उर्दू के होंगे। इसी के साथ उन्होंने अंग्रेजी को लेके जो शंका व्यक्त की जा रही थी अभ्यर्थियों को उसके बारे में भी चेयरमैन सर ने बताया कि इसे इसलिए रखा गया है ताकि आए दिन जो मीडिया में शिक्षकों को के अंग्रेजी ज्ञान को लेके आलोचना की जा सके उससे बचा जाए। इसे उन्होंने काफ़ी कुछ उदाहरण देके भी बताया। आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें रिक्ति की संख्या क्या होगी इसके बारे में भी उन्होंने बात किया। इसमें उन्होंने बात करते हुए बताया कि प्राथमिक विद्यालय के लिए 79,943 यानी 79,940 फ्री पद है। वहीं आपके जो माध्यमिक के लिए है वहाँ 32,916 पद, हायर सेकेंडरी के लिए 57,602 पद यानी कि टोटल 1,70,461 पद आपके यहाँ हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें उन्होंने 6 से लेके 8 तक के जो सीट है उसके बारे में कोई गणना नहीं की, उसके बारे में कोई बात नहीं बताई। इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि ये विज्ञापन कब आएगी। तो इसके बारे में भी ये जो अतुल प्रसाद जी जो हैं बीपीएससी के चेयरमैन उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में वो विज्ञापन जारी कर देंगे। और इसी के साथ उन्होंने जो परीक्षा से संबंधित बातें हैं उस पे भी काफ़ी कुछ बातें की और इस पे उन्होंने कहा कि परीक्षा जो है वो अगस्त तक ले ली जाएगी अगर सभी कुछ सही रहा तो। ठीक है? जैसे कि दोस्तों आपको लग रहा है कि ये परीक्षा काफ़ी इसमें कुछ लेकिन आ रहे हैं कोर्ट में भी इसको चैलेंज करने की उम्मीद जताया जा रहा है। हालाँकि हम लोगों को इस चक्कर में नहीं पड़ना है और अपनी तैयारी को धारदार बनाए रखना है। आगे हम देखते हैं कि जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें अर्हता यानी कि आपकी जो न्यूनतम क्वालिफ़िकेशन है, एलिजिबिलिटी वो क्या होगी उसे हम देखते हैं। तो चेयरमैन सर के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम इंटर पास, सीटीईटी, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो होना चाहिए या बीएड होना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने माध्यमिक विद्यालय के लिए ग्रेजुएशन, एसटीईटी, बीएड होना अनिवार्य बताया। वहीं हम बात करें हायर सेकेंडरी यानी 11th-12th में
शिक्षक बनने के लिए, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट एसटीईटी और बीएड पास होना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो परीक्षा अगस्त में हो रही है, तो रिजल्ट भी जारी करने के बारे में उन्होंने बताया कि इस साल के अंत तक, यानी कि दिसंबर तक रिजल्ट जो है वो जारी करने का प्रयास बीपीएससी के द्वारा किया जाएगा। अब बात आई आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तो आपकी आवेदन की जो प्रक्रिया है वो एक साथ सभी पदों के लिए ली जाएगी। अगर कोई योग्य कैंडिडेट है तो वो एक साथ तीनों पदों के लिए आवेदन कर सकता है। इसी के साथ उसे तीनों परीक्षा में बैठने की अनुमति भी दी जाएगी, जो कि 3 अलग-अलग तिथियों पे, दिनांक पे होगा। लास्ट में उन्होंने अभ्यर्थियों से एक अपील भी की है। इस अपील में उन्होंने कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई अभ्यर्थी थोड़ा भी ठीक से पढ़ ले तो उसका सिलेक्शन तय है। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो सामान्य बीपीएससी की परीक्षा होती है, जो कॉमन एससी सीएससी जो होती है, उसके बनिस्पत ये जो परीक्षा है वो काफ़ी आसान होने वाली है और इसमें आपके सक्सेस रेशियो भी बहुत अच्छे हैं। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमें सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स पे हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। शुभ विदाई।